गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। तो यहाँ हमें पहली संख्या ये 79 दी हुई है। तो संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, अतः संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर यहाँ 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक यहाँ पर होना आवश्यक है, और इसमें से कोई भी अंक यहाँ नहीं है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट 3428, यहाँ संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से एक है, यानी कि 8 आया हुआ है, अतः संख्या 2 से विभाजित है। तो ये 2 से विभाज्यता की जाँच करने के लिए नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित संख्या देखने के लिए हम दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं, और यदि अंकों का योग 3 के टेबल में आता है, अर्थात 3 से विभाज्य होता है, तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ संख्या के पहले अंकों का योग करते हैं। संख्या के अंकों का योग बराबर 6 + 3 + 9, 6 + 3 + 9 = 18, जो 3 से विभाज्य है, अतः संख्या 3 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2354। तो संख्या के अंकों का योग करेंगे उसी तरह से 2 + 3 + 5 + 4 = 14, जो 3 से विभाज्य नहीं है, अतः संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 624। तो इसमें संख्या में अंतिम संख्या जो है उसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 24 है। यहाँ अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या ये 24 है, जो कि 4 से विभाज्य है, अतः संख्या 4 से विभाज्य है। यानी कि 4 से विभाज्यता की जांच के लिए हम संख्या के इकाई और दहाई, यानी कि अंतिम दो अंकों से बनी हुई संख्या को देखते हैं। यदि वो संख्या 4 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है, और यदि दोनों स्थानों पर 2 शून्य होते हैं तब भी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1,92,854। तो संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 54 है, ये जो 4 से विभाज्य नहीं है। इसे हम देखेंगे तो 4 से विभाज्य नहीं होगी ये, अतः संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से विभाज्य है। देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि 5 से विभाज्यता के लिए अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 अथवा 5 होना आवश्यक है, और 10 से विभाज्यता के लिए केवल 0 होना आवश्यक है अंतिम अंक। तो इन दोनों में ही कॉमन जो है 5 के लिए 0 और 5 दोनों विभाज्य 0 और 5 होने चाहिए इकाई के स्थान पर, और 10 के लिए केवल 0 होनी चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी संख्या में अंतिम अंक 0 है तो वो दोनों ही संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, तो संख्या का इकाई का अंक यहाँ 5 है, अतः संख्या 5 से तो विभाज्य है, लेकिन संख्या का इकाई का अंक 0 नहीं है, तो संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। तो संख्या 5 और 10 दोनों से विभाज्य नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, संख्या का इकाई का अंक 0 है, अतः संख्या 5 और 10 दोनों से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित, इस संख्या को हमें 6 से विभाजित देखना है। तो क्वेश्चन है 29,814। यहाँ संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक आया है, अतः संख्या 2 से विभाज्य है। और संख्या के अंकों का योग 2 + 9, संख्या के अंकों का योग 2 + 9 + 8 + 1 + 4, इनको ऐड करेंगे सभी को तो 24 आ रहा है, जो कि 3 से विभाज्य है। अर्थात संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 2 × 3 6, यानी कि 6 से भी संख्या विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, संख्या 6 से भी विभाज्य है, यानी कि 6 से विभाज्यता के लिए हमें 2 और 3 दोनों से ही विभाज्यता की जांच करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,41,163। यहाँ संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से एक नहीं है, अतः संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। संख्या के अंकों का योग बराबर 3 + 4 + 1 + 1 + 6 + 3 = 18, अतः संख्या 3 से विभाज्य है।
लेकिन संख्या 2 से विभाज्य है नहीं, तो इसलिए संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 3 से विभाज्य है, अतः संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। 8 से विभाजित के लिए संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है, जैसे कि इसमें 368 है और ये इन 3 अंकों से बनी हुई संख्या 368 8 से विभाज्य है, अतः संख्या ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य अवश्य होगी। या संख्या के अंतिम तीनों अंक शून्य हों, अंतिम तीनों अंक के स्थान पर 3 शून्य हों, तब भी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं, संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 368 है, जो 8 से विभाज्य है। आप 8 का भाग करके देख सकते हैं 368 में, और वो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, अतः संख्या 8 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 25,668, संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 668 है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। ये 8 से विभाज्य नहीं है, अतः संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 8 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यह संख्या इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, जो लास्ट 3 अंकों से बनी हुई संख्या है, तो इसलिए ये पूरी संख्या जो है उसमें 8 से विभाजन नहीं होगा, यानी 8 से विभाजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या 9 से विभाजित हैं। तो पहला है 630, इसका भी जो जांच करने का तरीका है वो तीन के तरीके की तरह है। जब हम 3 की जांच करते थे 3 से विभाज्यता की, तो उससे पहले संख्या के अंकों का योग करेंगे। 6 + 3 + 0 = 9, 6 और 3 9 और 0 9 हो गया। ये कॉमा हटा के यहाँ पर आप बराबर का निशान लगाइए। तो 6 + 3 + 0 = 9, जो 9 से विभाज्य है, अतः संख्या 9 से विभाज्य है। नेक्स्ट, संख्या के अंकों का योग बराबर 9 + 0 + 8 + 1 + 8 + 4 बराबर 30, जो 9 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये बताना है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने के लिए हम संख्या में सम स्थानों पर जो अंक आए हैं और विषम स्थानों पर जो अंक आए हैं, उन सभी का अलग अलग योगफल निकालते हैं और उनका अंतर करके देखते हैं। यदि वो अंतर 0, 11, 22, 33 इत्यादि होता है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर संख्या है 1353। पहले हमने विषम स्थान वाले अंकों का योग किया, पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर जो आया हुआ है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले और तीसरे स्थान पर 1 और 5 आया हुआ है, इनको जोड़ेंगे 6 हो गया। फिर दूसरे और चौथे स्थान पर जोड़ेंगे 3 और 3 6 हो गया। अब इन दोनों रिजल्ट्स का अंतर करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे, अंतर्भाव 6 - 6 = 0, तो संख्या 11 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,02,081। इसमें पहले विषम अंकों को जोड़ेंगे, पहला, तीसरा और 5वें स्थान पर। 9 + 2 + 8 = 19। फिर सम स्थानों पर दिए गए अंकों को जोड़ेंगे, दूसरे, चौथे और 6वें स्थान पर। 0 + 0 + 1 = 1। तो यहाँ पर अंतर इनका दोनों का 19 - 1 = 18 हुआ, जो कि 11 से विभाज्य नहीं आते हैं, संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखिए, जिससे कि निम्नलिखित संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 9 के स्थान पर यहाँ सबसे छोटा अंक कौन सा रखेंगे? देखिए, अगर हम इनके अंकों का योग करें, 9 × 7 = 16, 3 × 19 = 2 20, 19 × 2 21 और 1 22, तो यहाँ ये 22 आया हुआ है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अब 3 से विभाजित सबसे छोटा कौन सा हो सकता है? अगर यहाँ 1, हम यहाँ पर 1 रखें, तो 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 1 14। अगर इसमें एक और ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स यहाँ हमने जब 1 रख के देखा था ट्राई करके, अगर यहाँ 2 हो जाए, तो 7 + 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। दैट मीन्स ये 15 इसका एडिशन हो जाएगा, जो कि 3 से विभाज्य है। तो 9 के स्थान पर 2 रखने पर 7 + 2 + 3 + 2 + 1 = 15, जो कि 3 से विभाज्य है, अतः नई संख्या 72321 होगी, 72,321। तो इस जगह हम संख्या 1 से लेकर 9 तक चेक करेंगे, बल्कि 0 से स्टार्टिंग करके देखेंगे। 0 से लेकर 9 तक संख्याएँ एक एक करके रख के देखेंगे। यहाँ पर 0 से 9 तक अगर कोई भी संख्या रखने पर, छोटी छोटी कोई भी संख्या रखने पर ये 3 के टेबल में आ जाता है, 3 से विभाज्य हो जाता है, तो संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1 के स्थान पर सबसे छोटा अंक
लिखिए जिससे कि निम्नलिखित संख्या 11 से विभाजित हो जाए। यहाँ ए दिया हुआ है, अब इसके स्थान पर ऐसा कौन सा सबसे छोटा अंक लिख सकते हैं जो कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले संख्या को इस तरह से हम फैला कर लिख लेंगे और यहाँ पर इसके विषम स्थान वाले अंकों का योग करेंगे। 1 + 2 यानी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पाँचवें स्थान पर, सातवें स्थान पर ये अंक आए हुए हैं, इनको पहले ऐड करेंगे, ऊपर 11 हो गया। फिर दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर यानी सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करेंगे। 10 + a हो गया। अब इनका अंतर करेंगे दोनों रिजल्ट्स का। 10 + a में से 11 माइनस करेंगे बराबर 0 होना चाहिए। तो 10 + a - 11 बराबर 0 और इनको सॉल्व करेंगे तो a - 1 बराबर 0 और a = 1। दैट मीन्स उस a की जगह पर 1 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन घ 9A8071। पहले हम इस संख्या को उसी तरह से विस्तारित रूप में लिखेंगे, थोड़ा सा फैला के। अब पहले, तीसरे और पाँचवें स्थान पर अंक जो आए हुए 987 इनको ऐड करेंगे, 24 हो गया। और दूसरे, चौथे, छठवें स्थान पर ऐड करेंगे a + 0 + 1, a + 1 हो गया। अब इन दोनों रिजल्ट्स का हम डिफरेंस करेंगे। 24 में से ये a + 1 माइनस करेंगे, = 22 आना चाहिए, क्योंकि 24 के आसपास 22 आता है। तो 24 - a - 1 = 22। तो 24 में से 1 माइनस किया 23, माइनस a = 22, देन a = 23 - 22 = 1। तो a = यहाँ पर 1 आया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।